हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक लंबे समय के बाद में आपसे दोबारा से मिलन हो रहा है, जिसमें हमने लास्ट टाइम एक लंबे समय के बाद में हमने पहले बताया था आपको मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में, जिसमें मेरुरज्जु से संबंधित हमने प्रतिवृत्ति क्रिया के बारे में पढ़ाई करी थी। जिस प्रकार से मैंने 2 क्लासों में आपको मेरुरज्जु के बारे में बताया है, ठीक उसी प्रकार से मैं अब आपकी तीसरी क्लास में प्रतिवृत्ति क्रिया आपके टॉपिक बोर्ड पे दिख रहा है आपको, और जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रतिवृत्ति क्रिया के प्रकार। कि प्रतिवृत्ति जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। अक्सर क्या होता है कि 10th क्लास तक जो प्रतिवृत्ति क्रिया का सिंगल एक टॉपिक होता है छोटा सा, और आगे उसमें कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन हम आपको अब बता रहे हैं कि प्रतिवृत्ति क्रिया कितने प्रकार की होती है। मेरे साथ इस क्लास के या इस वीडियो के अंत तक बने रहना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपके हर वर्ड हर लाइन आपकी क्लियर होती जाएगी। तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। दैट्स ओके। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना देरी किए। तो हम आपको बता रहे हैं इस प्रतिवृत्ति क्रिया के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूं कि जो प्रतिवृत्ति जो क्रिया है, इसके जो प्रकार होते हैं, इसके जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले नंबर एक अर्जित, या दूसरी है अप्रतिबंधित, या इसी का तीसरा नाम है सरल प्रतिवर्ती क्रिया। सरल प्रतिवर्ती क्रिया। अब देखना, जो प्रतिवर्ती क्रिया के है उसका पहला प्रकार है अर्जित अप्रतिबंधित या सरल प्रतिवर्ती क्रिया। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले देखो, इसके नाम में भी मालूम पड़ रहा है अप्रतिबंधित। प्रतिबंधित का मतलब होता है कंट्रोल करना, लेकिन उसमें अ शब्द जुड़ गया तो अप्रतिबंधित बना, मतलब ऐसी क्रिया जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं। अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी पर किसका कंट्रोल होता है, या तो ब्रेन का या मेरुरज्जु का। तो ये ऐसे 2 पार्ट है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जो हमारे पूरे शरीर की क्रिया एक्टिविटी पर कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अप्रतिबंधित क्रिया के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई चीज अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्जु का कोई कंट्रोल नहीं होता। दैट्स ओके। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ऐसी क्रिया जिस पर मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु का कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, देख लें दोबारा से। ऐसी क्रिया जिस पर मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु का कोई नियंत्रण नहीं होता, वह क्रिया क्या कहलाएगी? अर्जित अप्रतिबंधित या सरल प्रतिवर्ती क्रिया। मतलब ऐसी क्रिया, ऐसी प्रोसेस हो रही है, ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसके ऊपर
मस्तिष्क से और मेरुरज्जु का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, कोई भी कंट्रोल नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि वो क्रिया क्या कहलाती है, अर्जित या सरल प्रतिवर्ती क्रिया। 1 मिनट रुकना, आप देखना। ठीक है, यहां से ठीक है, यहाँ से अब वो एक फोन आ गए थे जिसकी वजह से उसको साइलेंट किया मैंने। तो आप देखना, ऐसी है, ऐसी क्रिया जिसके ऊपर मस्तिष्क और मेरुरज्जु का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो क्रिया क्या कहलाएगी, अर्जित अप्रतिबंधित या सरल प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी। डेट्स ओके। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल से आप समझो कि ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता किसी पार्ट का। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखना, नंबर 1, किसी वस्तु के आंख की ओर, किसी वस्तु के आंख की ओर आने पर आंखों का बंद होना, आंखों या पलकों का बंद होना। सुनना मेरी बात। पहला एग्जांपल है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु है वो हमारे आंख की तरफ आ रही है, जैसे कोई वस्तु हमारे आंख की तरफ आती है, तो जैसे ही आंख की तरफ आती है तो सबसे पहले कौन देखेगा, आंख, तुरंत आंख बंद हो जाएगी। मतलब कि आंख ने देखते ही किसी वस्तु को जैसे आंख ने देखा तुरंत आंख बंद हो गई। ये क्रिया पहले मस्तिष्क तक नहीं पहुंची, मस्तिष्क तक बिना गए ये एक्टिविटीज डायरेक्ट हमारी आंख कंट्रोल कर लेती है और हमारी आंख क्या होती है, स्वतः ही बंद हो जाती है। तो ऐसी क्रिया जिसके ऊपर हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु को कंट्रोल है ही नहीं। जब कंट्रोल ही नहीं होगा तो सीधी डायरेक्ट बात है ना कि हमारा वो पार्ट है जो खुद अपना सेल्फ रिजल्ट ले रहा है, सेल्फ डिसीजन ले रहा है, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, अर्जित कहलाएगी। यहां से दूसरा एग्जाम्पल, जैसे भोजन का श्वास नली, भोजन का श्वास नली में रुकने पर स्वतः ही खांसी आना। देखिए, भोजन, कोई भी इंसान जैसे ही भोजन खाएगा, कई बार हमारे साथ होता है, जैसे ही भोजन खाएगा तो वो भोजन कहाँ जाता है, फूड पाइप में, श्वास नली में जाएगा। तो हमारा जैसे फूड पाइप है, जैसे भोजन नली, आहार नली है, उस आहार नली के मुखवाग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, ये हमारे जो पूरा पार्ट होता है ये आहार नाल, फूड पाइप बनाता है। ठीक है, तो उसी से जो हमारा ग्रसनी पार्ट होता है वो आगे चलकर 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है, एक हमारा ग्रासनाल होता है, एक हमारी श्वास नली होता है। तो जैसे ही भोजन अचानक, कई बार क्या होता है, श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस ढक्कन बोलते हैं, जो उपास्थियों का बना हुआ होता है। तो कई बार क्या होता है, भोजन वहां श्वास नली में फंस जाता है। जब जैसे भोजन श्वास नली फंसेगा तो क्यों, वहां तो एयर जाती है, वहां तो भोजन का कोई काम है ही नहीं श्वास नली में। तो क्योंकि यहां से देखो, आप ऐसे समझो, इस प्रकार से हैं। तो ये तो अपनी है, ये तो पार्ट है ग्रसनी, ये पार्ट लगा लो आप ग्रासनाल, ये पार्ट आप लगा लो यहां से श्वास नली। ठीक है, और ये जो श्वास नली होती है, इस श्वास नली के ऊपर ही यहां पर एक ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं कंठ आच्छद।
कंठ आच्छद या एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ढक्कन। तो ये ढक्कन होता है, जैसे ही भोजन हमारा यहां से आएगा, ऊपर से भोजन हमारा आता है, ये भोजन जाएगा तो इस साइड में, लेकिन कई बार क्या होता है भोजन यहां पर चला जाता है, तो जैसे ही भोजन यहां पर जाता है तो ये श्वास नलिका भोजन को वापस बाहर की तरफ फेंकती है, बाहर की तरफ फेंकती है। तो जैसे हमारे अचानक से हमारे चेस्ट से क्या निकलती है, खांसी निकलती है। क्या निकलती है, खांसी। तो अब ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी को कंट्रोल हमारा मस्तिष्क मेरुरज्जु नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट हमारे जो ये एक्टिविटी होती है खुद श्वास नली में स्वतः ही होती है। स्वतः ही खांसी आएगी, स्वतः ही भोजन जाएगा तो स्वतः ही खांसी आएगी। मतलब इसका ये नहीं है कि भोजन श्वास नली में फंसा, अब ये भोजन हमारे मस्तिष्क तक पहुंच रहा है, नहीं, वहां मस्तिष्क तक कोई लेना देना नहीं है। ये एक्टिविटी जो होगी खुद अपने आप रिजल्ट आंसर निकालेगी। आंसर क्या निकालेगी, खांसी आएगी, खांसी आएगी तुरंत भोजन बाहर की तरफ फेंकेंगे, और फेंक रहे हैं तो ये उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, सोल्यूशन निकल रहा है। दैट्स ओके। तीसरा, तीसरा जो एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहां से, तीसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो तेज प्रकाश में, तेज प्रकाश में आंखों का स्वतः ही बंद होना, स्वतः ही बंद होना। सुनना मेरी बात, तेज प्रकाश में आंखों का स्वतः ही बंद होना मतलब कि जैसे ही, अब ऐसे समझना इन इस एक्टिविटी को, जैसे कोई बच्चा होता है, अब कोई बच्चा जब जन्म ले रहा है, बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लिया तो जैसे ही वो बच्चा बाहर दुनिया में आता है, यदि उसको अचानक से हम लाइट दिखा देते हैं या उसकी आंख के ऊपर लाइट डाल देते हैं, तो वो अपनी आंखों को तुरंत बंद कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये अर्जित हुई है, कहां से अर्जित हुई है, माँ के गर्भ के अंदर स्वतः ही, वहां जन्म के साथ पैदा हो, जब जन्म के साथ मतलब जन्म के साथ ये क्रिया अपने आप आती है। मतलब अर्जित क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो जन्म के साथ आती है ऑटोमेटिक, मतलब उसको हम सीखते नहीं है, उसको हम सीखते नहीं है, उसको हम किसी से लेते नहीं है, ये एक्टिविटी स्वतः ही जन्म के साथ आती है। तो जन्म के साथ आने वाली जो क्रियाएं होती हैं प्रतिवृत्ति से संबंधित, वो क्या कहलाती हैं, अर्जित प्रतिवृत्ति क्रिया, अप्रतिबंधित प्रतिवृत्ति क्रिया या सरल प्रतिवृत्ति क्रिया। तो ऐसी क्रिया जो जन्म के साथ आ रही है, ऐसी एक्टिविटी जो जन्म के साथ ऑटोमेटिक हमको मिल रही है, भगवान ने हमको खुद अपने आप ही दिया है ऑटोमेटिक, जिसको मतलब ऐसा नहीं है किसी के लेन देन की कोई वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां से ये कहां चला गया, देखें यहां से ये जो एक्टिविटी है ये हमें ध्यान रखना, ऐसी प्रतिवृत्ति क्रिया जो जन्म के साथ हमें स्वतः ही मिलती है, वो क्रिया कहलाती है अर्जित या अप्रतिबंधित या सरल प्रतिवृत्ति क्रिया। जिसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो, किसी वस्तु के आंख की ओर आने पर आंखों का पलक झपकना। जैसे कोई ऐसा तो है नहीं, कोई बच्चा जन्म लिया, अब हम उसको सिखाएंगे कि बेटा जैसे मैं आपकी आंखों की तरफ लेके आऊं, कोई बुक लेके आऊं, कोई नोटबुक लेके आऊं या कोई पेन लेके आऊं या कोई भी XYZ कोई भी चीजें लेके आऊं, तो आपको आंखें बंद करना है। ये चीज सिखाई नहीं जाती, ऑटोमेटिक वो अपने आप ही बंद कर लेगा। क्यों, क्योंकि वो जन्म के साथ ये एक्टिविटी को अपने साथ लेके आ रहा है। दूसरी, किसी वस्तु के आंख की ओर आने पर, अच्छा भोजन को श्वास नली में रुकने पर स्वतः ही खांसी आना। ठीक है, यहाँ से जैसे ही भोजन, छोटा बच्चा होता है उसको जैसे हम भोजन खिलाते हैं, तो भोजन खिलाने के उपरांत यदि वो भोजन कहाँ चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है, यदि भोजन श्वास नली में जाएगा तो वो अचानक से खांसी करेगा, खांसी करेगा तो उसको कोई सिखाया नहीं पहले, ले बेटा भोजन खा पहले और अब श्वास नली में लेके जा भोजन को, अब खांसी कर, ये एक्टिविटी आपकी होती है, आपको खांसना है, वो ऑटोमेटिक करेगा, उसको कोई मतलब सिखाया नहीं, उसको किसी ने बताया नहीं। वो तीसरी ऐसी क्रिया होती है हमारी, तेज प्रकाश में आंखों का स्वतः ही बंद होना। जैसे उसको मैंने बोला कि जैसे उसको लाइट दिखाएंगे वो बच्चा अपनी आंखों को बंद कर लेगा, मतलब अपनी जो पलकें होंगी उनको बंद कर लेगा। क्यों, क्योंकि तेज प्रकाश में हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, हमारी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। तो ये एक्टिविटी है जो उनको जन्म के साथ क्या हुआ, पाई है, मिली है। तो मिलने वाली जो क्रियाएं होती है प्रतिवर्ती से संबंधित, वो कहलाती है अर्जित, वो क्या कहलाती है, अर्जित। यहां से अब आगे देखिए, नेक्स्ट सेकंड बात करें यहां से, देखना
अब देखना पहली कौन सी है, अर्जित है, तो इसी के साथ इसके समक्ष दूसरा नाम आएगा उपार्जित। उपार्जित या इसी का नाम आएगा प्रानुकूली। प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। देखना दूसरा नाम क्या है, उपार्जित या प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। पहला जन्म के साथ मिल रहा है, दूसरी जन्म के साथ कतई नहीं मिलेगी। उपार्जित है जो हम जन्म के बाद हम खुद सीखेंगे, सीख करके अनुभव के आधार पर सीखने के बाद जो हमें क्रियाएं मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं, उपार्जित। जो हम जन्म लेने के बाद में किसी दूसरे से सीखेंगे, किसी एक्टिविटी को देखकर सीखेंगे, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाती है, उपार्जित कहलाती है। और प्रतिवर्ती से संबंधित हो रही है तो वो कहलाएगी उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया या प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। यहां से तो मैं कह सकता हूं यहां से डायरेक्ट कि ऐसी क्रिया जो जन्म के बाद प्राप्त होती है, जन्म के बाद प्राप्त होती है, क्या कहलाती हैं, प्रतिवर्ती उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया जो हमें जन्म के बाद प्राप्त होगी, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि हमें जन्म के साथ कतई नहीं मिलेगी, जन्म के बाद हमें अनुभव के आधार पर किसी एक्टिविटी को देखकर सीखना पड़ेगा, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, उपार्जित या प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अब यहां से इसके एग्जाम्पल, इसको बताए किसने था वो देखना। सबसे पहले इसके खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता का नाम है, खोजकर्ता जो थे वो रूस के थे, जिसका नाम था इवान पेट्रोविच। क्या नाम था, इवान पेट्रोविच था। इस वैज्ञानिक ने, ये रूस के रहने वाले थे, इस वैज्ञानिक ने इस उपार्जित या प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताया था। और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था, वो किया था कुत्ते के ऊपर। कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। एक बार आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए आगे चलते हैं। अब इसके मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, नंबर एक, किसी व्यक्ति से बात करते वक्त या बात करते समय पैर के जूते के फीते बांधना। जैसे ही हम देखो, कोई व्यक्ति है, वो किसी से बात भी कर रहा है और उसके साथ साथ वो अपने पैर के जूते के फीते भी बांध रहा है, तो ये हमने एक्टिविटी डायरेक्ट जन्म के बाद तो नहीं देखी, या जन्म के बाद डायरेक्ट हम अपने ऊपर तो नहीं किया। ये किसी ना किसी को देख के अपने ही घर में, जैसे पापा है, मम्मी है, दादा दादी जो भी है अपने जूते पहनते हैं, तो वो ये चीज कर रहे होंगे, किसी से बात भी कर रहे होंगे, और किसी से बात करते हो तो अपने पैर के जूते के फीते भी बांध रहे होंगे। तो यही एक्टिविटी हमारी आंखों ने देखा, तो उसके बाद में ये जो एक्टिविटी है हमारी एक जो
ब्रेन का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। वो हिप्पोकैम्पस अपनी होती है परमानेंट मेमोरी, और परमानेंट मेमोरी जो हिप्पोकैम्पस होती है उसके अंदर इसके हमेशा हमेशा के लिए डाटा स्टोर हो जाते हैं। जैसे आंखों ने देखा तो यही जो देखी गई जो चीज है या देखा गया जो भी उदाहरण है, इसको डायरेक्ट कहाँ ले जाया गया, हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में, और वहां हिप्पोकैम्पस में जाके हमेशा हमेशा के लिए डाटा स्टोर हो गए। अब जब भी हम जब नेक्स्ट टाइम किसी को देखेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा, हाँ यार ये एक्टिविटी हमने पहले भी देखी थी, वहां उस व्यक्ति में देखी थी। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी हम अपने खुद के ऊपर भी कर सकते हैं। तो हमने खुद के ऊपर करेंगे तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, किसी से हम बात भी कर रहे हैं और हमने जूते के फीते भी बांध लिया। इसका मतलब जब वो व्यक्ति जूते के फीते पैर के जूता होता है उसके फीते बांधता है और वो बात भी कर रहा है, तो उसको सीखने की जरूरत नहीं है। वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास में जाएगा और फिर बोलेगा कि ले मैं कैसे बांधूं और कैसे मैं एक साथ बात करूं, वो ऐसी बात नहीं है। वो केवल डायरेक्ट है, उसने देखने पर भी उसने अनुभव को पकड़ लिया, उसने समझ लिया, और अब डायरेक्ट वो बिना किसी से सीखे हुए वो डायरेक्ट क्या कर लेगा, वो अपने ऊपर इस एग्जाम्पल को दर्शा लेगा, ये दिखा देगा। ऐसे दिखाएगा तो सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि वो कहां से दिखा रहा है, वो कैसे ये एक्टिविटी कर रहा है, ये एक्टिविटी कैसे कर रहा है, वो हिप्पोकैम्पस में वो डाटा है, वो दोबारा से निकलेंगे, और दोबारा निकलेंगे वो कहां पर लागू होंगे, हमारे शरीर पर लागू होंगे। शरीर पर लागू होंगे तो हमारी जो एक्टिविटी हमारे हाथ पैरों की वो ऑटोमेटिक करेगी यहां से। तो ऑटोमेटिक कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया जो प्रयोग है उसको देखकर हम अपने ऊपर इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो ऐसी क्रिया जो हम किसी दूसरे व्यक्ति पर देखकर और हम अपने ऊपर कर रहे हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति से सीख रहे हैं ना, तो सीख रहे हैं तो जन्म के बाद ही सीख रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जो हम जन्म के बाद में सीखने पर हम अपने ऊपर कर रहे हैं, तो ऐसी प्रतिवृत्ति जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, उपार्जित प्रतिवृत्ति क्रिया कहलाती है। पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, यहां से सुनना मेरी बात। जैसे किसी किसी व्यक्ति के झुकने पर किसी व्यक्ति के झुकने पर स्वतः ही कुत्ते का भाग जाना, कुत्ते का भाग जाना। देखो ये भी एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टेड एग्जाम्पल, इंटरेस्टेड। जैसे आपने सब अपने आसपास कुत्ते देखते हो बहुत सारे, तो जैसे आप कुत्ते के सामने, इस प्रयोग को आपने कभी देखा तो बहुत बार है लेकिन कभी फील नहीं किया, कभी आपने बहुत गहराई से इसको देखा नहीं, समझा नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे किसी कुत्ते के सामने अचानक से बैठ जाना, अचानक से बैठ के तुरंत उठ जाना, तो वो कुत्ता वहां से भग जाएगा, भगेगा नहीं तो वहां से हिलेगा जरूर, वहां से हल्का फुल्का भगेगा, थोड़ा बहुत भगेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी है। अब ये एक्टिविटी उसने कहां से देखी, ये एक्टिविटी उसने जन्म के साथ तो ली नहीं, वो जन्म के बाद में ही तो देखेगा। क्यों? क्योंकि वो जब खुद एक गर्भ के अंदर होता है तो वो कहां से देख पाएगा, वो गर्भ से बाहर निकलेगा, जन्म लेगा, तो जन्म लेने के बाद में अपनी आंखों से देखेगा, और आंखों से देखना और आंखों से देखेगा जो भी उदाहरण है वो उपार्जित में आएगा। तो जैसे ही कुत्ता ये एक्टिविटी खुद देखा किसी दूसरे कुत्ते से, तो दूसरे कुत्ते से देखा तो उसने खुद ने अपने ही सेम मेमोरी, स्थायी मेमोरी में फीड कर लिया, और स्थायी मेमोरी फीड कर लिया तो उसके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि कोई भी व्यक्ति उठे, कोई भी व्यक्ति बैठे अचानक से और फिर उठे, तो इसका मतलब कि वो तुमको मारेगा, वो तुमको मारेगा, किसी भी चीज से मारेगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, वहां से भाग जाना है। तो इसलिए जो कुत्ता होता है वो स्वतः ही वहां से क्या करता है, भाग जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल तो आपने बहुत सारा फील किया होगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखना। ये तो आपने अपने जीवन में 100% सीखा ही सीखा होगा, या आपने इसको महसूस किया ही किया होगा, जो मैं आपको सामने बताने जा रहा हूं। देखना, कक्षा में टीचर के आने पर, अब टीचर में सर और मैम दोनों ही हो सकते हैं, तो टीचर के आने पर बच्चों का बच्चों का खड़ा होना, ये तो होता ही है ऑटोमेटिक। देखना, सभी बच्चे पढ़ते हैं अपने जीवन में, तो कक्षा में जब बैठते हैं तो कक्षा में जैसे टीचर उनके सामने आते क्लास में,
तो क्लास में आते वक्त जैसे ही वो आएगा तो बच्चे वहां उनके वेलकम करने के लिए सर का वहां अपनी सीट पर उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो सर के बोलने पर वो नीचे बैठते हैं। यस, तो ये जो छोटा कोई बच्चा होता है, फिर समझो मेरी बात को, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अब वो छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको तो मालूम नहीं कि सर के आने पर मुझे खड़ा होना है और सर के बोलने पर मुझे बैठना है, उसको कुछ नहीं मालूम जब वो स्टार्टिंग में स्कूल में आता है। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो लो क्लास से अपर क्लास में चेंज होता जाता है, प्रमोट होता जाता है, तो वो किसी दूसरे को देखता है, किसी दूसरे बगल वाले को देखेगा कि ये सर के आने पर उठ रहा है और उसके बाद कुछ बोल रहा है और फिर सर के बोलने पर बैठ रहा है। यस, तो वो किसी पड़ोसी को देख करके, पड़ोसी की बातों को समझ करके और फिर अपने ऊपर धारण कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पड़ोसी को देख रहा है मतलब आंखों ने देखा, और उसके बाद में वही जो चीजें, जो एक्टिविटी हुई, वो कहां फीड कर लिया, अपनी स्थायी मेमोरी में। और स्थायी मेमोरी में अब वो फीड कर लिया, अब किसी दूसरे की जरूरत नहीं उसको। अब उसको डायरेक्ट उसको मालूम है कि टीचर जैसे आएगा तो मुझे क्या होना है, मुझे उठना है, मुझे उठना है और मुझे उठ करके सर को मतलब वेलकम करना है सर का, और उसके बाद में मुझे सर के बोलने पर बैठना है। ये सीधी सी बात है, उसके हमेशा हमेशा के लिए स्थायी मेमोरी फीड हो गया। अब जब जब भी स्कूल में क्लास के अंदर सर आएंगे तो उठेगा। इसका मतलब उसने कहां से सीखा, जन्म के बाद में सीखा। तो जन्म के बाद में सीखी गई जो भी एक्टिविटी वो कौन सी होंगी, उपार्जित प्रतिवृत्ति क्रिया होंगी। ठीक है भैया, इसके साथ ही फोर्थ नंबर, इसके बाद साथ ही फोर्थ नंबर देखना, रोड पर किसी व्यक्ति के अचानक आने पर, किसी व्यक्ति के अचानक आने पर ब्रेक, अब ब्रेक किसका लगाएगा, गाड़ी का, ब्रेक लगाना। सुनो मेरी बात, रोड पर किसी व्यक्ति के अचानक आने पर ब्रेक लगाना गाड़ी के। जैसे कोई व्यक्ति है, वो गाड़ी लेके जा रहा है सड़क पे और अचानक से कोई व्यक्ति उसको रोड क्रॉस कर रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो अचानक से जब उसको दिखा तो अचानक से ब्रेक लगाएगा। क्यों, खुद बचने के लिए और सामने वाले को बचाने के लिए, इसलिए गाड़ी का ब्रेक लगाएगा। अच्छा, ये एक्टिविटी उसने पहली बार तो नहीं की, उसको पहली बार तो नहीं मालूम, उसने कहीं ना कहीं से सीखा है। आप बोलोगे सर कहां से सीखा होगा, कहां से सीखा होगा, आपने फील नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कहां से सीखा है आपने। स्टार्टिंग में जब कोई व्यक्ति गाड़ी सीखता है, तो गाड़ी सीखता है तो सिखाने वाला जो व्यक्ति होता है वो बताता है उसको कि अब मार्केट में हम गाड़ी चला रहे हैं तो मार्केट में गाड़ी को स्लो करना है, और जैसे ही मैं बोलूं तो आपको ये वाला ब्रेक दबाना है, यहां से आपको गाड़ी हल्के में लेनी है, यहां आपको खाली रोड पे गाड़ी थोड़ी भगानी है, ऐसे बोलेगा उसको। तो जब वो मार्केट में कोई व्यक्ति सामने आ रहा तो बोलते उसको अब ब्रेक लगाओ, अब वो अब बोलेगा कि अब व्यक्ति निकल गया, अब आगे चलाओ, अब आपको साइड कट करना है, अब ऐसे कट करना है। तो वो सिखाना ही तो है, सिखाने के साथ साथ वो सीख ही तो रहा है, सीख ही तो रहा है, गाड़ी चलाना सीख रहा है। तो गाड़ी किसी व्यक्ति के आने पर वो ब्रेक लगाने के लिए बोल रहा है, तो ये चीज एक्टिविटी उसको सिखा तो रही है। तो उसका मतलब उसने किसी व्यक्ति को शुरुआत में देखा देखा तो ड्राइवर के कहने पर उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया। तो अब ये जो एक्टिविटी थी उसके कहां फीड हो गई, स्थायी मेमोरी में फीड हो गई, और स्थायी मेमोरी में फीड होने के बाद अब वो किसी दूसरे की जरूरत नहीं है उसको, वो गाड़ी सीख चुका का मतलब है कि वो उसके दिमाग में फीड हो चुकी कि अब गाड़ी चलानी कैसे है, और कोई व्यक्ति के आने पर ब्रेक कैसे लगाना है, और कैसे गाड़ी को मोड़ना है, कैसे चलाना है। यस, तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो डाटा हैं, ये उसके दिमाग में स्थायी हो जाते हैं गाड़ी सीखने के दौरान ही। अब वो जब गाड़ी चलाना अकेला सीखता, अकेला चलाता है गाड़ी, अब वो किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती उसको चलाने के लिए, अब वो स्वतः ही चला सकता है। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में वो सारे डाटा स्टोर हो चुके हैं जो गाड़ी सीखने के दौरान ड्राइवर ने उनको बताया था। यस, तो ये सो सारी एक्टिविटी जो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं, ये सब जो एक्टिविटी, जो क्रियाएं होती हैं, ये सभी जो क्रियाएं ये कहां से आ रही हैं, ये जन्म के बाद ही तो सीख रहा है। तो जन्म के बाद सीखने वाली जो एक्टिविटी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, उपार्जित या प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यहां से दैट्स ओके। तो आप इसको देखिए, इसके बाद में आगे का फिर आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आपको
समझकर बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट करा देता हूं, देखना। देखिए, टॉपिक था प्रतिवर्ती क्रिया, जिसमें मैंने आपको बताया प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार कितने मुख्य रूप से। अभी आपके टॉपिक और बच रहा है, अभी और बच रहा है, साइट के आधार पे बच रहा है, कंडीशनल अनकंडीशनल के आधार पे बच रहा है, और इसके संधि के आधार पे भी बच रहे हैं। तो अभी तो कम से कम 3 टाइप और हैं आपकी प्रतिवर्ती क्रिया के। लेकिन अभी आप ये चीज समझिए कि मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। तो 2 प्रकार में जैसे सबसे एक है, नंबर 1 अर्जित, उसका दूसरा नाम है अप्रतिबंधित, और उसी का तीसरा नाम है सरल प्रतिवर्ती क्रिया। तो मैंने क्या बोला, ऐसी क्रिया जिस पर है मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। जो मस्तिष्क और मेरु रज्जु का डायरेक्ट कोई भी लेना देना नहीं है शरीर की एक्टिविटी पर, कोई भी अंग के ऊपर, तो वो एक्टिविटी कहलाती है अर्जित या प्रतिबंधित, अर्थात वो जन्म के साथ खुद सीखता है, कोई मतलब नहीं किसी दूसरे से लेन देने का। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं बोलूं, किसी वस्तु के आंख की ओर आने पर आंखों या पलकों का बंद होना, तो आंखें पलके किसी व्यक्ति से पूछ करके या किसी मस्तिष्क से पूछ करके बंद नहीं करेगा, वो डायरेक्ट अपने आंख अपने स्वतः बंद हो जाती हैं। भोजन का श्वास नली में रुकने पर स्वतः ही खांसी आना, ऑटोमेटिक खांसी आएगी, मस्तिष्क से नहीं पूछा जाएगा कि मैं खांसी करूं कि नहीं करूं। यस, किसी व्यक्ति से नहीं पूछा जाएगा मैं खांसी करूं कि नहीं करूं, ऑटोमेटिक खांसी आएगी जो रुकने से भी नहीं रोकेगी। अच्छा, इसमें आपको मैंने बताया ग्रसनी होते हैं, जो फेरिंग्स होते हैं, फेरिंग्स के आगे 2 पार्ट होते हैं, एक ओशोफेगस होता है, एक आपका विंड पाइप होता है। तो विंड पाइप श्वास नली, इधर ग्रास नाल। तो ग्रास नाल में भोजन हमेशा व्यक्ति के शरीर में आता है, लेकिन वो कभी गलतीवंश कभी श्वास नली में चला जाता है, तो वह श्वास नली उस भोजन को वापस बाहर की तरफ फेंकती है, इसलिए वो खांसी करती है। खांसी करने इसका मतलब बलपूर्वक भोजन को बाहर की तरफ फेंका जाता है, तो इसलिए खांसी आती है। तीसरी बात, तेज प्रकाश में आंखों का स्वतः ही बंद होना, ऑटोमेटिक बंद होंगे, आपने अक्सर देखा भी होगा। इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरीके से समझना, और भी एग्जाम्पल समझाऊं। देखो, तेज प्रकाश में कभी भी आप देखना, घर के अंदर से गर्मियों के दौरान घर के अंदर से बाहर की तरफ अचानक से आना, आप बाहर की तरफ अचानक से आओगे तो आपकी आंखें कुछ समय के लिए बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अंदर जहां आप बैठे थे वहां पर आपकी जो लाइट थी उस हिसाब से आंख की जो पुतली है, जो प्यूपिल है, उस हिसाब से अपने आकार को बनाकर रख रखी थी, परंतु बाहर आते ही उसी आकार में हद से ज्यादा प्रकाश शरीर के आंखों के अंदर एंटर कर जाता है, जो कि उन आंखों के लिए हार्मफुल होता है। तो उससे बचने के लिए जो आंखें होती हैं, वो आंखों की जो पुतली अचानक से अपने आकार को तो नहीं सिकोड़ पाएगी, तो इसलिए वो मैसेज क्या करती है कि आप अपनी आंखों को बंद कर लो, तो तुरंत आंखों की जो पलकें होती है वो तुरंत बंद हो जाती हैं, और कुछ समय बाद जब वो धीरे धीरे खुलती हैं, तो इसका मतलब जो इतनी समय में तो आंख की जो पुतली प्यूपिल होती है वो अपने आकार को घटा लेती है, कम कर लेती है, ताकि कम प्रकाश आंख में एंटर कर सके। इसी के साथ मैं अब बोल रहा हूं दूसरी, उपार्जित या प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। तो ऐसी क्रिया जो जन्म के बाद प्राप्त होती है तो उसे कहलाते हैं उपार्जित। इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में बताने वाले अपने थे इवान पेट्रोविचलोव। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, और कुत्ते पर प्रयोग करके बताया था उपार्जित के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया भी था, यही प्रयोग किया था उसने, यही प्रयोग किया था इवान पेट्रोविचलोव ने। उन्होंने यही बताया था कि किसी व्यक्ति के झुकने पर जैसे कुत्ता होता है वो देख करके तुरंत भाग जाएगा वहां पर, ये एक्टिविटी उन्होंने बताई थी। लेकिन इसके साथ साथ और भी 3 एग्जाम्पल है, जैसे उसमें जिसमें है एक, किसी व्यक्ति से बात करते समय पैर के जूते, क्योंकि हम 2 एक्टिविटी एक साथ कर रहे हैं, तो 2 एक्टिविटी जिसमें हम एक तो पैर के जूते बांध रहे हैं और साथ में उस व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं, तो ये हमने किसी दूसरे व्यक्ति से देख करके सीखा है, ना कि हमने जन्म के साथ सीखा है। इसी के साथ किसी व्यक्ति के झुकने पर सवते कुत्ते का भाग जाना, ये ठीक है। कक्षा में टीचर के आने पर बच्चों का खड़ा होना, ये हमने किसी पड़ोसी से देखकर सीखा है, ना कि जन्म के साथ सीखा है। और रोड पर किसी व्यक्ति के अचानक आने पर गाड़ी के ब्रेक लगाना, ये भी हमने ड्राइवर से सीखा है, ना कि हमने खुद डायरेक्ट पहली बार गाड़ी चलाने से सीखा है। तो ये सारी जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हम जन्म के बाद में सीख रहे हैं, तो जन्म के बाद जो सीखने वाली एक्टिविटी है वो सारी की सारी कहलाती है उपार्जित या प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार से ये प्रतिवर्ती क्रिया के 2 प्रकार हैं। तो आज के लिए आपको इतना ही, बाकी आपके नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मैं बताता हूं। ठीक है, ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।